थॉमस इक्विनास थॉमस इक्विनास की विचारधारा को किसने प्रभावित किया? अरस्तु ने। संवैधानिक सरकार की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अरस्तु के द्वारा। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था अरस्तु द्वारा। राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सजीवन उत्तम जीवन के लिए है। यह कथन है अरस्तु का। वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था राल्स। अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था सर्वोत्तम पलटी। किसने कहा कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है? किसने कहा? अरस्तु ने कहा। पहला राजनीति वैज्ञानिक कौन था? अरस्तु था। अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है आगमनात्मक। किसने कहा कि क्रांति तभी होती है जब राज्य की संप्रभुता का स्थान परिवर्तित हो जाता है। अरस्तु ने। किसने कहा राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है? किसने कहा? अरस्तु ने कहा। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित संविधान का समर्थक है? मिश्रित संविधान का समर्थक है अरस्तु। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह किसका कथन है? असमानता में पाया जाता है। किसका? अरस्तु का कथन है। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? डी। दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है। निम्न में से किसका विचार है नगर राज्य राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है? अरस्तु। किसने कहा कि कुछ व्यक्ति शासक होने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ शासित होने के लिए यह न केवल प्राकृतिक है आवश्यक भी है? अरस्तु। नगर राज्य शब्द जुड़ा है। नगर राज्य शब्द जुड़ा हुआ है प्राचीन ग्रीस यूनान से। किसके अनुसार न्याय दुर्बल मनुष्यों का हित है? किसके अनुसार? गलाकन के। प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था सुकरात के विचारों को लिया था। अभिकथन ए प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना ही राय कारण आर सही मन या राय ज्ञान है। कारण ये सही है स्टूडेंट्स। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या है। ए की
सही व्याख्या है। अरस्तु ने उनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। प्लेटो। कथन। अरस्तु को तर्कसंगत रूप में राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कारण। प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। कूट। बी सही है स्टूडेंट्स। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या। अरस्तु संपत्ति की दो प्रकार बताता है। संपत्ति का दो प्रकार बताता है अरस्तु। व्यक्तिगत, सामाजिक। डी। सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु अरस्तु था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। किसी राजनीतिक समाज का अध्ययन मानव समाज के अध्ययन से प्रारंभ होना चाहिए, किसका कथन है? अरस्तु। अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। प्लेटो ने। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अरस्तु आगमन पद्धति। अरस्तु वहां से आरंभ करता है जहां प्लेटो छोड़ देता है। यह किसका कथन है? सिज़िफिक का। निम्नलिखित में से कौन इसीलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शनशास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दें। अरस्तु भाग गया था। अरस्तु जिसे आदर्श राज्य मानता है वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। किसका कथन है? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अरस्तु। यह दृष्टिकोण की सरकारों एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है। किसने व्यक्त किया है? अरस्तु ने। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? स्पेंसर ने। निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है विकास का परिणाम। थैंक्स स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।